आपको विदित है कि मित्रता किसने निभाई थी? कृष्ण ने नहीं निभाई, मित्रता सुदामा ने निभाई थी। और उसी मित्रता के निभाने के चक्कर में साहब सुदामा जैसा कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता। प्रशांत में जितेंद्रिया, भागवत में ज्यादा श्लोकों में वर्णन तो नहीं आया है, तो जितना भी आया है सुदामा का एक महान थे, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाले थे। लेकिन वो चनों का श्राप जिसके कारण साहब अकेले खा लिए, कन्हैया को नहीं दिए, क्योंकि दे देते तो कन्हैया की भी स्थिति ऐसी हो जाती। इतने दुखी है। तांडव ऋषि का श्राप, इतने दुखी हैं। 4-5 बच्चे हैं, लेकिन साहब एक व्रत करते हैं जिस व्रत का नाम है अजाचक व्रत। और इस व्रत में 5 घर से भिक्षा मांगी जाती है। एक मुट्ठी से ज्यादा इतना भर, उससे ज्यादा ली नहीं। अजाचक व्रत किया है, 5 घर से मांगते हैं, जितना मिल जाता है उतना खाते हैं। घर है, ऊपर छत नहीं है, झोंपड़े पत्ते डले। 4-5 बच्चे हैं, एक कपड़ा है पहनने को, किसी के पास एक नहीं है, किसी के पास दूसरा है। ऐसे परिवार बड़ा है, व्रत अजाचक है बहुत। पत्नी सुशीला एक साड़ी है, आधी पहन लेती है, आधी धो के सुखा लेती है, फिर आधी पहन लेती है, पूरी पहन। आप सोचो, फिर भी पति से कभी ये नहीं कहती कि तुम अपने धर्म को, व्रत को बदल लो। देखो, पत्नी वही है जो धर्म पत्नी हो। पत्नी कौन है? जो धर्म पत्नी हो, जिसके साथ धर्म हो। पत्नी जीवन का सुख होता है, सार होता है, मोक्ष का साध होती है। पत्नी यदि है तो मोक्ष का साध हो। फिर भी कभी ये नहीं कि दूसरी साड़ी की कामना करे। आज मेरे भाई बहन ऐसी स्थिति है कि पूरी अलमारी साड़ियों से भरी होगी, फिर भी कोई त्योहार खाली नहीं जाना चाहिए, साड़ी जरूर चाहिए, चाहे गुंजाइश हो या नहीं हो। अरे वो तो मैं कहता हूं खूब खरीदिए, दुकान घर पे खोलिए, लेकिन स्थिति और समय को देखकर। इतने गरीब है कि एक बार तो 4 दिन से कुछ नहीं मिला खाने के लिए, भिक्षा नहीं मिली। बच्चे सुबह उठते हैं भूखे, बेटा शाम को भोजन आएगा, शाम को हो जाती है, अभी रात में बनाएंगे, जल पिला पिला के ठोक ठोक के बच्चों को थप्पी लगा लगा के सुला देते हैं। रात में उठते हैं भूख लगे, बेटा रात में थोड़ी मिलेगा, सुबह मिलेगा, सो जाओ सो जाओ, अभी सो जाओ। 4 दिन। एक छोटा बेटा है, वो बहुत कमजोर है, घर में कुछ नहीं, पूरे बर्तन उल्टे करते हैं। एक दिन एक चावल निकलता है, वही चावल कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। बच्चे कहते हैं मुझे दो मुझे दो। सुदामा जी कहते हैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है 4 दिन से, उन्हीं को चढ़ा, आधा रुक्मणी आधा कृष्ण को चढ़ा देते हैं। फिर भी सुशीला कुछ नहीं। उसमें मेरी खुशी है जिसमें तेरी रजा है, सब पत्नी का धर्म है, पति जिसमें खुश रहे वही काम करे, जब पति खुश ना रहे वो काम कदापि ना करे। एक दिन एक छोटा बच्चा है, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, पास में गई है, रोने लगी। स्वामी क्या बात है? कहा सुदामा जी से, बोले छोटे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। क्यों? बोले उस पर भूख सहन नहीं हो रही, पेट चिपक गया है, अगर उसको भोजन नहीं मिला मर जाएगा, कुछ करो। सुदामा जी ने कहा सुशीला पता है मेरा व्रत है, स्वामी क्षमा करना, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ व्रत है कि आप कुछ करो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक पत्नी के साथ साथ एक माँ भी हूँ, और पत्नी धर्म के साथ साथ मुझे माँ का धर्म भी निभाना है। बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ करो। क्या करें? तुम तो कहते हो मित्र हैं तुम्हारे,
द्वारकाधीश, अरे धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख समाचारी। ये धीरज धर्म मित्र और नारी, चार चीजों की परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति आती है। धर्म आज कर रहे हो, आज नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? जब विपत्ति आएगी। सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति में तुम्हारा साथ दे दे। बन जाते हैं यार जब पैसा पास होता है। अथवा किसी संत ने बहुत अच्छा लिखा है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए दुश्मन हजार हो। अगर तुम्हारी बन जाए तो दुनिया तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी बनी हुई बिगड़ जाए तो कोई तुम्हारे साथ नहीं है। सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति में समझ में आएगा। सच्ची पत्नी कब है? जब पति लंगड़ा हो जाए, पति बीमार हो जाए, पति के पैर हो जाए गड़बड़, अचेत हो जाए, निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, दिवालिया हो जाए, फिर भी पत्नी साथ। मित्र की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, धीरज की परीक्षा। कहा कि जाओ, बोले कि मित्र के पास तैयार हुए जैसे तैसे, लेकिन सुदामा जी बोले कि ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बोले खाली नहीं जाया जाता मित्र के यहाँ, चार जगह खाली नहीं जाया जाता है, आपको पता है। एक भगवान की कथा में, एक मंदिर में, एक गुरु के यहाँ, एक मित्र के यहाँ। बोले मैं खाली नहीं जाऊंगा, कुछ चाहिए। 3 मुट्ठी चावल मांग के लेके आई है। वैसे जितना मांगते उतना मिल जाता, सुदामा जी को कमी नहीं थी, लेकिन नहीं, जितना चाहिए। 3 मुट्ठी चावल मांगे तो 3 घर से अलग अलग मांगे, पीले, पतले और टूटे। चाहते तो एक घर से 3 मुट्ठी मांग, लेकिन इसलिए नहीं कि पत्नी पति के स्वभाव को जानती कि मेरा पति कह नहीं सकता कि मुझे कुछ चाहिए। फटे कपड़े में बांध दिए, कम से कम कन्हैया खोलेंगे तो देखेंगे फटा कपड़ा है, मतलब साझा कपड़ा नहीं होगा घर में। चावल देखेंगे मिले हुए मिलेंगे, टूटे हैं, पतले हैं, पीले हैं, समझ जाएंगे कि एक दुकान की खरीदे नहीं है, इसका मतलब मेरा मित्र मांग मांग के खाता है, शायद कुछ दे दे। पत्नी की चतुराई से, पति के स्वभाव को परिचित है, नहीं मांग सकते। वहां से चले हैं साहब, जैसे तैसे रास्ते में पहुंचे हैं, सोए हैं, भगवान की कृपा हुई है और रास्ते में पहुंचे हैं। जैसे ही द्वारपालों के पास पहुंचे, धीरे धीरे द्वारपालों से कहा तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ। नीचे से ऊपर तक देखते हैं कि द्वारका का तो झाड़ू लगाने वाला भी इतना गरीब नहीं है जितना जी है। फिर भी जाकर कहो, जाकर गए हैं। और जैसे ही वहां गए और वहां कहा, भगवान का श्रृंगार चल रहा था अंदर। द्वारपाल ने प्रणाम किया, क्यों द्वारपाल? बोले एक ब्राह्मण आए हैं। कैसे हैं? बोले आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की। भगवान ने कहा कि द्वारपाल, ब्राह्मण संतों को आज्ञा कब से लेनी पड़ी? द्वारका में ये नियम कब से बना दिया कि उन्हें आज्ञा लेकर अंदर आना? ब्राह्मण संतों के लिए तो हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हाँ, उनके सम्मान में। और डांटा, तब कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, हम सम्मान अंदर लाते, लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो अजीब तरीके का है। कैसा है अजीब? बोले शीश पगा झगातन पे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि तुमको अपना मित्र कहता है, मुझको मित्र कहता है। मित्र नाम क्या है? कौन है? कैसा दिखता है? बोली वही तो बता रहा हूं, विचित्र लग रहे हैं। कैसे? बोले शीश पगाना झगातन पे, और पाहे उपाह की और धोती फटी सोलटी दुपटी, जाने को आए बसोएगा। बोला सिर पे खाली है, पांव खाली है, धोती फटी लटी दुपट्टी जी लपेड़े हैं। अरे नाम क्या है? हे द्वारे खड़ो दुर्बल रहो चक सो दरवाजे खड़ा है और चकसा चकसा डरा डरा सा है।
पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। हे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। और जो सुना सुदामा, उचट गई मालाएं, बिखर गए मोती, छूट गए पीतांबर, छूट गई पादुका। ओ सुदामा दौड़े कृष्ण साहब आए हैं। सुदामा लौटने लगे, द्वारका में घुस गए अंदर, मिले हैं। जितनी ताकत सुदामा में थी सीए कृष्ण से लगा दी, कृष्ण ने सुदामा में लगा दी। ऐसे गले में जैसा पूरी ताकत, पूरा द्वारका चकत है। जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना। जा प्रेम गली अति सांगरी, बाद में बहुत रोए, अंदर ले गए, रथ मंगाया है, अंदर ले जाके जब चरण से साहब धोए हैं, झाले निकाले, कांटे निकाले, रो रो कर कहा, क्यों सुदामा कैसे मित्र की याद नहीं आई तुझे? ऐसे बेहाल भिवायन सो कंटक जाल लगे पुण्य दो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते देखो। एक बार भी याद नहीं आई कि तेरा मित्र है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। वो ब्रह्म रो रहा है साहब, और पानी पराते को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सो पग धोए। ए पानी पराते को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सो पग धोए। दशा जब दीन की देखी प्रभु आंसू बहाते हैं। बाद में साहब बहुत कुछ है, पूछा है कैसे हो, भाभी ने कुछ भेजा है, सुंदर वस्त्र पहना है, पोटली निकाल ली है, और पोटली निकाल के साहब एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का सुख दिया है, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, दूसरे लोक का सुख दिया है, बोलिए कृष्ण भगवान की। तीसरी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी ने पकड़ लिया, बोले तुम रोड पे आ जाओ, इनको राजा बना दो। ये भीतर वालों को ज्यादा चिंता होती है, जब भी धर्म ज्यादा करो या कहीं ज्यादा खर्च करने लग जावा पर ज्यादा होने लगता। भगवान मुस्कुराए, रुक्मणी तुम्हें पता है इसके ऋण से मैं उड़न नहीं हो सकता, ये वो हस्ती है जिसने ब्रह्म को दौड़ा दिया हो सब नंगे पैर, जिसने ब्रह्म के अपने पांव के कांटे निकलवा लिए हो छाले, जे ब्रह्म के आंसुओं से अपने चरण धुआ लिए हो। हस्ती कितनी बड़ी होगा साहब, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। रुक्मणी याद करो, एक दिन इसके बच्चे 4 दिन से भूखे थे, इसके पास एक चावल था, इसकी कुल पूंजी कुल संपत्ति थी एक चावल, वही बच्चों को ना देकर आधा मुझे आधा तुम्हें खिला दिया था, भोग लगा दिया था। जिसने पूरी संपत्ति अपने बच्चों को त्याग कर छोड़कर हमें दे दी। हमारी पूरी संपत्ति कितनी है? रुक्मणी बोली 3 लोग, चुपचाप दे दो।
और फिर भी उसके आंसुओं से नहीं रहेंगे, हम अपनी पूरी संपत्ति दे देंगे तो हिसाब बराबर का होगा। रुक्मणी ने कहा स्वामी मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ दिव्य पुरुष के प्रसाद तो देखने दो। तब एक मुट्ठी चावल लेकर प्रसाद में सबने खाए। बाद में विश्वकर्मा को बुलाया है, आदेश दिया कि द्वारका जैसा शांति महल है अपना ऐसा वहां सुदामा का निर्माण कर दो। वहां पहुंचे, पत्नी से कहा मुझे भगवान ने भेजा है, मैं और इसको शांति महल बनाना चाहता हूं, झोपड़ी को। उसने मना कर दिया, उनकी पत्नी मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, क्यों? बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यदि सब लोग बने तो अच्छी बात है, अकेला हमारा बन जाया ये ठीक नहीं है। देखो सोच देखिए, सब दूसरे का भला चाहते हो तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाता है, और दूसरे का बुरा चाहते हो तो तुम्हारा बुरा होता है। आज का जमाना देखिए, अगर तुम्हारी लाइट खराब हो जाए रात में तो पड़ोसी की जल रही हो तो डंडा लेके जाओगे, इसकी भी बंद होना चाहिए। ये क्यों वहां वापस हो रहा है? 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दोए, और दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख। जैसा बांटोगे वैसा मिलेगा। बाद में सबका बनाया है। इधर सुदामा जी कुछ दिन रुके हैं, जब चले तो कन्हैया ने मजाक कर लिया है, कपड़े अपड़े भी ले लिए। भगवान साहब देते नहीं दिखता है, देता वो ही। तुम सोचते हो मैंने कमा लिया, मेरे पास आ गया, मैंने यहाँ से कर लिया, मेहनत बहुत की ऐसा हो गया। मेरे भाई बहन कुछ नहीं होता, तुम्हारे करने से तो कुछ भी नहीं होता। वो तो देते नहीं दिखता है, देता वही है। बस सबसे मुख्य बात, देते नहीं दिखेगा, देगा वही। सुदामा को देते नहीं देखा, कपड़े भी निकलवा लिए, लेकिन दिया सब। यहाँ आए, पत्नी को 16 श्रृंगार में देखा, त्याग करने लगे। ये सब कहां से आया? कन्हैया प्रकट हो गए, बोले मैंने दिया। ये मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? सुदामा जी बोले कि मैं तेरी जैसी बदमाशी सीख लूं? मैं तो जानता था दिया तो तू नहीं है, लेकिन तू नहीं आएगा तब तक इस महल में जाने से कोई मतलब नहीं है। सदगुरु, गुरुजन और भगवान तब तक हमारे घर में न जाए, जब तक हमारा घर पवित्र नहीं होता। प्रभु आप चलिए, पीछे हम चलेंगे। तब भगवान पहुंचे, फिर जे पहुंचे वही सुदामा साहब कि के तो छोटे लंगोट हसीना के अब मेवा सोता ना भावे, और के पाहन पन ही तो हसीना के लंगज राज करे। या तो साहब छोट लंगोट नहीं थी, या अब मेवा में से दाखें नहीं खाते, दाखें बुरी लगती हैं, हटाओ। जब तेरी कृपा हो जाती है साहब, अद्भुत हो जाती है। सुदामा जी पे कृपा की है। इसके बाद मेरे भाई बहन कथा क्रम को पूर्ण करेंगे, 10 मिनट और कथा को करेंगे, 10 मिनट बाद विराम करेंगे, अपनी जगह पे बैठे रहें। इसके बाद भगवान कृष्ण का वंश बढ़ गया तो बुराई पैदा हो गई, आपस में उपद्रव करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। एक बार कुछ साहब संत महात्मा पहुंचे हैं, दुर्वासा ऋषि आदि, और ये कृष्ण के ही परिवार के कुछ लोगों ने कहा ऐसा करें, संत महात्मा ब्राह्मण बड़ा ढोंग रचते हैं। जिन मैंने एक दिन कहा था कि जो तुम्हारी दृष्टि में संत ब्राह्मणों की बुराई अपने आप पैदा होने लगे, एलर्जी होने लगे, समझ लेना कि बिल्कुल घोर पतन हो रहा आने वाला है तुम्हारा, आगे से ये हो रहा है। पतन का एक ही मुख्य कारण है, जिस क्षण हमें संत गुरुजन धर्म प्रचार, ये आयोजन धर्म, इनसे बुराई होने लगे, हम बुराई करने लगे, समझ लेना कि बिल्कुल पतन की ओर जाने वाले हैं। यथार्थ सत्य है। ये बोले ये संत महात्मा बहुत बताते हैं भविष्य, चलो जरा इनको देखें सही बताते हैं कि झूठ बताते हैं। बोले कैसे देखें? एक आदमी को साड़ी पहना ली, पेट से कड़ाही बांध ली, और कह दिया कि इससे पूछेंगे लड़का होगा कि लड़की, लड़का कहेंगे सो बता देंगे, कि लो तुम झूठ बोलते हो, लड़की कहेंगे तो बता देंगे। भाई जगह नहीं छोड़ी, कड़ाही बांधे और हाथ पकड़ ले गए, धीरे धीरे लोग आ गए। बोले महाराज प्रणाम, बोले खुश रहो, आनंद करो। भैया कौन? परिचय दिया, आशीर्वाद तो मिलेगा। बोले हमारी इस बहू के यहाँ गर्भवती है और बच्चा होना है, आप बता दो बच्चा होगा कि बच्ची होगी। सारे संत महात्मा तो बोले कोई बात नहीं, क्षमा कर। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधी होते, दुर्वासा ऋषि बोले शाबाश। क्यों? बोले बेटा न बेटी होगी न बेटा होगा, जो भी होगा तुम्हारे पतन का कारण होगा, श्राप। भागे, उसको घिस घिस के पानी में बहाया, उसे कटीली घास पैदा हो गई। इतनी सी किल घिसते नहीं बनी, ऐसे ही फेंक दी, उसको मछली ने खाया।
मछली को एक जरा नाम के बहेलिया ने पकड़ा, उसने उसको काटा, उसमें कील निकली तो अपने बाण की तरकस बाण में लगा के तरकस में रख ली, शिकार के काम में आएगी। और यहाँ ये उग्रसेन के पास पहुंचे हैं महाराज, बोले मैं शराब लगी, उन्होंने कहा भगवान के पास पाओ, भगवान के पास पहुंचे, भगवान में शराब लगी है, भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों? बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर है तस्य फल चाखा, जो भोगना है भोगना है। वहां से पहुंचे यहाँ नारायण, देवताओं ने कहा कि प्रभु स्वधाम चलिए, भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी से कहा कि सबसे कह दो यहाँ से प्रवास क्षेत्र को चले जाए, और द्वारका डूब जाएगी 7 दिन में, समुद्र में डूब जाएगी 7 दिन। सारे चले गए कहाँ? प्रवास क्षेत्र को। वहां जाके साहब एक मेरक नाम की शराब रखी मिली, उसको पिया। क्यों पिया? पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किस बात का गम हो गया? हमारी द्वारका चली गई, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, कन्हैया ने हमारी बात नहीं मानी, पियो, टेंशन हो गई। शाबाश, टेंशन की दवाई है साहब। कभी मत पीना, गलत चीज है। रहो नशा से दूर, हमेशा नशा नाश कर देता है। हा? नहीं तो मैं कहता रहता हूँ कि तुम्हें जो लोग कहते वो तो टेंशन हो गई सो पी ली, पी रहे हैं, गम हो गया। अगर गम और टेंशन की दवा शराब होती तो मेरे भाई बहन भगवान राम भी पीते वन में। क्यों पीते? अब जिसका राज छुड़ा ले, वन में पहुंचा दे, बाप मर जाए इधर, उधर पत्नी कोई राक्षस ले जाए, वो भी कहते लक्ष्मण पीने का शौक नहीं, पीता हूं तुम्हारा भला हो जाए। लोगों की कल्पना देखिए साहब, ये विनाश की चीजें हैं। कभी मत छूना, नशा दुश्मन है तुम्हारा। जिसने नशा किया है उसके घर जाकर देखिए और उसके अंदर जाके झांकिए। कभी जीवन में मत करना साहब नशा ना।